जवाहर भवन स्थित नगर सफाई मजदूर संघ के कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें समस्त सीई, संविदा एवं आउटसोर्सेस सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। सफाई मजदूर संघ के महामंत्री सुनील टुंडा और अध्यक्ष प्रदीप भंडारी ने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु कई बार नगर आयुक्त को मांगपत्र सौंपा गया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया है। शहर में संचालित सुखमा एंड सन्स कंपनी शहर की साफ सफाई सही ढंग से नहीं करा पा रही है, जिसके चलते संगठन और कंपनी के बीच लगातार आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। नगर आयुक्त द्वारा कंपनी पर बार बार पेनल्टी लगाई जा रही है, बावजूद इसके कंपनी कर्मचारियों से रोज नए नए नियम बनाकर काम कराती है। इससे कर्मचारियों में भारी रोष है। आरोप है कि कंपनी खुलेआम कर्मचारियों का शोषण कर रही है, जिससे नगर निगम अलीगढ़ की छवि धूमिल हो रही है। संगठन ने मांग की है कि ऐसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जल्द ही आंदोलन की राह अपनाई जाएगी और इन मुद्दों को लेकर 4 अगस्त को नगर आयुक्त, नगर निगम अलीगढ़ को मांग पत्र सौंपा जाएगा। देखिए, जो सफाई मजदूर संघ के कार्यालय में जो आज प्रेस वार्ता रखी गई है, वो सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के प्रेस वार्ता रखी गई है। जैसे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो विषय बना हुआ है, वो विषय सुखमा कंपनी को लेकर के है, क्योंकि सुखमा कंपनी वाले बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हमारे महिला पुरुष कर्मचारियों से। कोई टाइम टेबल नहीं है उसमें, कोई भी लंच नहीं दिया जा रहा। जिस तरीके से अभी पिछली बार भी नगर आयुक्त महोदय द्वारा कहा गया था कि उनका वेतन जिन लोगों का कटा है उनका वेतन वापसी होगा, अभी तक कोई वेतन नहीं आया और लगातार उनकी गैरहाजिरियाँ पड़ रही हैं। और त्यौहार का समय है और जब लगातार नगर आयुक्त महोदय पेनल्टी लगा रहे हैं, तो ऐसी कंपनी को क्यों यहाँ रखना चाहते हैं? इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। जैसे हमारे सीएलसी के जो कर्मचारी थे, 578 कर्मचारी सीएलसी के थे, वो उनको मर्ज कर लिया गया इस कंपनी द्वारा। हम उनकी मांग करते हैं कि वो कंपनी हटा करके, क्योंकि वो 18 20 साल हो गए उनकी सेवा समाप्त कर रहे हैं। वही आप चेतावनी दीजिएगा, लेकिन उनकी सेवा समाप्त, जिनको कर्मचारी 18-20 साल हो गई हों और उनको 1 मिनट में बर्खास्त कर रहे हैं कंपनी में मर्ज होने की वजह से, तो इस कंपनी का हम लगातार विरोधाभास चल रहा है। हमारा संगठन लगातार विरोध कर रहा है और आगे भी भविष्य में करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन, क्योंकि संविदा का अभी तक ईपीएफ का रिकॉर्ड नहीं दिया गया, उनका ईपीएफ नहीं काटा गया। उनके लिए ठंडी गर्म इनकी वर्दियों की मांग की गई है, ईपीएफ की मांग की गई है। और जो सुखमा कंपनी ने सबसे बड़ा जो घोटाला चल रहा है, वो घोटाला ये है कि जो कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआई कार्ड बनने थे, अभी तक उनका ईपीएफ का मैसेज उन कर्मचारियों को नहीं आ रहा है। आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? लगातार कर्मचारी मेहनत कर रहा है, उनका पैसा नहीं उनको ईपीएफ में मिल रहा है। ऐसी कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं और हमारे सफाई नायकों की पदोन्नति की जाए, ऐसी काफ़ी कई बिंदु हैं हमारे, जो नगर आयुक्त जी के आने पर हम ज्ञापन 1 तारीख को हम देंगे। क्या समस्याएं हैं सफाई कर्मचारियों की, इसको लेकर के आप? आज जो नगर निगम के कार्यालय में जो प्रेस वार्ता रखी है, वो सफाई कर्मचारी संबंधित मांगों को लेकर रखी है, जो कि कर्मचारी बहुत दिनों से झेल रहा है। सबसे पहले जो सुखमा कंपनी आई है, शुरू से ही हमारा यूनियन और हमारे साथी इसका विरोध करते आए हैं। विरोध के बाद में जब समझौता वार्ता हुआ मेयर साहब के यहाँ नगर आयुक्त के बीच में, हमने उनकी सारी बातों को मान लिया और यथावत वो कंपनी चल रही है। जब कंपनी चला रहे हैं आप और हम भी सहमति हुए, तो क्या कारण है कि हमारे कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है? पहली बात तो ये है कि चाहे सरकारी विभाग हो या प्राइवेट विभाग हो, सभी में 8 घंटे की ड्यूटी होती है और 8 घंटे में 1 घंटे का खाने के लिए रेस्ट दिया जाता है। लेकिन ये कंपनी हम वाल्मीकि समाज को ख़ास तौर से, क्योंकि इसमें सब वाल्मीकि समाज के हैं, वाल्मीकि समाज के लोगों ने इन्होंने बदुआ समझकर 12-12 घंटे तक ड्यूटियाँ ली जा रही है। 3-3 बजे तक, सुबह 5 बजे बुला रहे हैं, 3-3 घंटे 3-3 बजे तक ली जा रही है। जबकि शासन का ये आदेश है, आज भी है, कि महिला कर्मचारियों को सुबह के टाइम में 1 घंटे के बाद में ड्यूटी ली जाए, जिससे कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा सकें। इसके अलावा पिछली बार आंदोलन हुआ और आंदोलन सुखमा कंपनी के लोगों ने किया था और वो आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि आगरा रोड को जाम कर दिया गया था। वो जाम को खुलवाने के लिए, जबकि सुखमा कंपनी को जाना था और वहाँ के कर्मचारी एक ही मांग कर रहे थे कि हमारा वेतन क्यों काटा गया है, तो ये जवाब सुखमा कंपनी को जाकर बताना चाहिए, लेकिन स्वयं ना जाकर नगर निगम द्वारा नगर स्वास्थ्य अधिकारी को बलि का बकरा बना दिया गया और अनजाने में
हमारा कर्मचारी सब स्वास्थ्य अधिकारी को नहीं जानते, क्योंकि वो सुकमा कंपनी के, वो क्या जाने स्वास्थ्य अधिकारी कौन सा, नगरायुक्त कौन सा, तो सुकमा कंपनी के सुपरवाइजर को जानता है और उसको जानता है। अगर उनके साथ कोई बदतमीजी हुई तो वो अनजाने में हुई, इसके हम निंदा करते हैं। उसके उपरांत जब नगरायुक्त जी ने वार्ताव के लिए इन सबको को बुलाया, क्षमा चाहूँगा उस समय मैं नहीं था, लेकिन जैसा मैंने सुना वार्ताव में ये तय हुआ था कि जिनका वेतन कटा है उनको तुरंत सारा वेतन दिया जाएगा, और महिला और पुरुष कर्मचारियों में समय का भी आगे पीछे किया जाएगा। उससे पहले जब समझौता वार्ताव हुआ तो नगरायुक्त महोदय ने कंपनी के लिए 2 महीने का समय मांगा था कि मुझे 2 महीने का समय दीजिए, अगर ये कंपनी सही तरह से नहीं चलती है तो हम इसको शासन को लिखेंगे। 2 महीना हो चुके हैं और ये मैं जानता हूं कि नगरायुक्त की भी नज़र में ये कंपनी संतोषजनक नहीं पाई गई है। इससे ये प्रतीत होता है, क्योंकि नगरायुक्त ने कई बार जुर्माने किए हैं, कभी 5 लाख का, कभी 10 लाख का जब जुर्माना किया है तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी फेल है। जब नगरायुक्त की नज़र में जुर्माना कर सकते हैं तो इस कंपनी के लिए शासन को लिखें और कहें कि ये कंपनी कारगर नहीं है, और यहाँ कर्मचारी तथा यूनियन भी इसका विरोध कर रही है, इसलिए इस कंपनी को भगाना चाहिए। मेन चीज़ तो यही है। और जो वर्दी की समस्या है, जैसे सफाई कर्मचारी, स्थायी सफाई कर्मचारी को वर्दी मिलती है, ठीक उसी प्रकार संविदा कर्मचारी भी शासन द्वारा रखे गए, उनको भी वर्दी मिलनी चाहिए। और जो हमारे पद सुपरवाइजरों के जो खाली चल रहे हैं उन पदों को भर्ती किया जाए, उनका सफाई कर्मचारी में से ही प्रमोशन किया जाए, ऐसा मेरा कहना है।